हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हिंदी ग्रामर में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 15 है, विराम चिन्ह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बीच में छोड़कर मत जाइएगा। केवल 20 क्वेश्चन की सीरीज है और परीक्षाओं में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विराम का अर्थ है। क्या अर्थ होता है विराम का, बताइए। जिन लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, मेरा विराम चिन्ह वाला वीडियो देखा होगा पूरा, वो इस क्वेश्चन का आंसर अब तक दे चुके होंगे। क्या है इसका आंसर? रुकना या ठहरना, चलना, बैठना या इनमें से कोई नहीं। बताइए विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखावट में रुकावट या विराम के स्थानों को दर्शाने वाले चिन्ह। यानी जब हमें लिखते लिखते थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, लिखावट में रुकावट दिखानी होती है। यानी जब हमने कोई सेंटेंस लिख दिया और हमें सामने वाले को ये लिखकर ही बताना है कि आपको यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है ना, तो विराम के स्थानों को दर्शाने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? संकेत चिन्ह, रेखा चिन्ह, विराम चिन्ह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसे चिन्हों को हम कहते हैं विराम चिन्ह। यानी जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके बीच में जब कहीं हमें थोड़ी देर के लिए रुकना हो, ज़्यादा देर के लिए रुकना हो, कोई स्पेशल बात कहने के लिए रुकना हो, तो जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन सभी चिन्हों को हम क्या कहते हैं? उन सभी चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विराम चिन्हों के अनुचित प्रयोग से डैश भी हो जाता है। बताइए क्या हो जाता है विराम चिन्हों के अनुचित प्रयोग से? भाई विराम चिन्ह अगर अपनी जगह पर प्रयोग किए जाएं, जहां उन्हें प्रयोग करना है वहीं प्रयोग किए जा रहे हैं, तब तो अर्थ स्पष्ट समझ में आता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उनका अनुचित प्रयोग करें, ठीक है, जैसे हमें जहां लगाना है वहां ना लगाएं और कहीं और लगा दें, तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन इसमें कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3। यानी विराम चिन्हों के अनुचित प्रयोग से डैश भी हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। स्टार्टिंग में हमने एक एग्जांपल लिया था, रोको मत जाने दो। अब अगर किसी व्यक्ति को हमें रोकना नहीं है, ठीक है, और बाहर जो हमारा गार्ड खड़ा हुआ है उसे हमें कहना है कि इनको रोकना मत, इन्हें जाने दो। ठीक है, तो हम कहाँ लगाना चाहिए हमें विराम चिन्ह? यहाँ पर, है ना। क्या कहेंगे? रोको मत जाने दो। लेकिन अगर इसकी जगह पर हमने विराम चिन्ह यहाँ लगा दिया, तब बताइए इसका मतलब क्या हुआ? क्या हो गया इसका मतलब? रोको मत जाने दो। तो जिसको जाने के लिए कहना था उसको गार्ड ने पकड़ के बिठा लिया, है ना। ऐसा ही होगा ना, तो इसी को कहते हैं अर्थ का अनर्थ। एक वाक्य और लेते हैं, मारो मत जाने दो। अगर हमने ये बोला मारो मत और मारो मत बोलकर मारो मत और यहाँ कॉमा लगाया, उसके बाद जाने दो, क्या हुआ इसका मतलब? कि इसको मारना नहीं है, इस व्यक्ति को आप जाने दो। लेकिन अगर हमने ये कह दिया मारो मत जाने दो, तब क्या होगा? बेचारे की बेकार में पिटाई हो जाएगी, है ना। जिसकी पिटाई नहीं होनी थी उस बेचारे की बेकार में पिटाई हो जाएगी। इसीलिए जो विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए बहुत सोच समझ के करना चाहिए, कहीं भी कैसा भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विराम चिन्हों के उपयोग से किस बात का पता चलता है? बताइए विराम चिन्हों के उपयोग से किस बात का पता चलता है? कथन या लिखावट के प्रभाव एवं स्पष्टता, वाक्य गठन सुंदर, लेखक की मनोदशा या लिखावट में सुंदरता। जल्दी बताइए किस बात का पता चलता है? तो विराम चिन्ह में उपयोग, विराम चिन्हों के उपयोग से कथन या लिखावट के प्रभाव एवं स्पष्टता का पता चलता है। यानी जो बात कही जा रही है वो कितनी स्पष्ट है और कितनी प्रभावशाली है, वो किससे बनेगी? जब हम वहां पर अलग अलग तरीके के विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे जिसकी जरूरत वहां उस सेंटेंस में या उस वाक्य में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक हिंदी में विराम चिन्हों के रूप में प्रयोग होता था। बताइए, जो 19वीं शताब्दी है उसके पूर्वार्ध तक हिंदी में जो विराम चिन्ह प्रयोग होते थे वहां पर किस तरीके का प्रयोग होता था विराम चिन्ह? 1 पाई, 2 पाई,
3 पाई या 1 या 2? बताइए कैसा प्रयोग होता था। तो देखिए जो 19वीं शताब्दी थी उसके पूर्व में जब विराम चिन्ह प्रयोग होता था तो वो होता था हमारा 1 और 2 के रूप में। उसके बाद हम जो प्रयोग करने लगे वो प्रयोग करने लगे 1 पाई। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? राइट आंसर हमारा है 4, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में किस कॉलेज की स्थापना से हिंदी के विराम चिन्ह प्रभावित हुए? बताइए हिंदी में किस कॉलेज की स्थापना से हिंदी के विराम चिन्ह प्रभावित हुए? फोर्ट विलियम कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज, ऑक्सफोर्ड कॉलेज या इनमें से कोई नहीं? किस कॉलेज की स्थापना से होते हैं इसे आप याद रखेंगे, ये हिंदी में आपसे पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि किस कॉलेज की स्थापना से हिंदी के विराम चिन्ह प्रभावित हुए। तो आप आंसर देंगे फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, क्या आंसर देंगे? फोर्ट विलियम कॉलेज। नेक्स्ट चलिए, हिंदी में किस भाषा के विराम चिन्ह आए हैं? बताइए संस्कृत के आए हैं, अंग्रेजी के आए हैं, उर्दू के या फारसी के? किसके आए हैं? तो देखिए अंग्रेजी और फारसी तो बाहर की भाषाएं हैं, इसीलिए इनके विराम चिन्ह तो हिंदी में आ ही नहीं सकते। और उर्दू के भी नहीं प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जो भाषा हम शुरू से बोलते आ रहे हैं वो कौन सी है? वो संस्कृत है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? वो हमारे हिंदी में किस भाषा के विराम चिन्ह आए हैं? संस्कृत के विराम चिन्ह आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी में लगभग कितने विराम चिन्ह हैं? बताइए हिंदी में कितने विराम चिन्ह हैं? हमने सभी विराम चिन्ह पढ़े हैं, लगभग कितने विराम चिन्ह पढ़े हैं हमने हिंदी में? हिंदी में हमने लगभग 18 से 20 विराम चिन्ह पढ़े हैं। तो 20 तो यहाँ पर है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? 18 आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुख्य रूप से प्रयुक्त विराम चिन्ह, जो मुख्य रूप से विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक या केवल संबद्धता विवरण, या तीसरा कोष्टक, उद्धरण, योजक, लोप सूचक, संक्षेप, हंसपद, प्रतिशत या समानता, और चौथा ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी। तो कौन से विराम चिन्ह हम मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं हिंदी में? सभी को पता है कि हम हिंदी में ये सारे विराम चिन्ह प्रयोग करते हैं ना, एक भी विराम चिन्ह इसमें से ऐसा नहीं है जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में नहीं करते। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट, वाक्य के पूर्ण होने पर चिन्ह लगाया जाता है। जब हमारा सेंटेंस या जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो जब हमारी पूरी हो जाती है तो हम कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, अर्धविराम या अल्प विराम? देखिए वाक्य के कंप्लीट होने पर कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है? यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। कोई वाक्य खत्म हो गया तो विराम चिन्ह लगा देंगे, यानी हमारा जो एक वाक्य था वो खत्म हो चुका है, अब दूसरा वाक्य शुरू होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए, यहाँ मेरा यही विचार है, हाँ मेरा यही विचार है, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, और चौथा है, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। अब बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो विराम चिन्ह की दृष्टि से गलत लिखा हुआ है? जल्दी से बताइए। हाँ मेरा यही विचार है, या वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। बताइए कौन सा अशुद्ध है? इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ मेरा यही विचार है, यानी इसके सामने, इसके आगे कुछ और सेंटेंस भी है, इसीलिए यहाँ पर विराम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहीं सौंदर्य तो कहीं कौरूप्य, कहीं उत्सुकमग्नता तो कहीं शोक, कहीं संस्कृति तो कहीं विकृति, यही विश्व नियामक की लीला है। इस वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कैसे का हुआ है बताइए? कौरूप्य और विकृति के बाद हुआ है के बाद, या विश्व और नियामक के मध्य, या शोक के बाद? किसके बाद हुआ है बताइए? विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किसके बाद हुआ है भाई? कौरूप्य और विकृति के बाद। देख लेते हैं, सौंदर्य तो कहीं कौरूप्य, विराम, अर्धविराम का प्रयोग पूछा है। ठीक है, और दूसरा क्या है के बाद,
कहाँ लिखा हुआ है देख लेते हैं। है लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी है। विश्व और नियामक के मध्य, विश्व और नियामक ये लिखा हुआ है, और शोक के बाद। तो अर्धविराम का चिन्ह इसमें से कौन सा है, बताइए कौन सा होता है अर्धविराम का चिन्ह। ये जो चिन्ह है, ये वाला जो चिन्ह है, इसको अल्प विराम कहते हैं। ठीक है, तो ये चिन्ह तो नहीं है। इसको क्या कहते हैं, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। ये भी नहीं है। इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं, है ना। और अब कौन सा हमारा विराम बच गया, केवल एक विराम चिन्ह बच गया, ये। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अर्धविराम। क्या कहते हैं इसको, अर्धविराम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा हमारा, शोक के बाद, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लिखते समय एक शब्द को दूसरे या एक बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए रुकने पर क्या प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, अल्प विराम या प्रश्नवाचक, क्या प्रयोग किया जाता है। भाई जब हम क्या करते हैं, लिखते समय एक शब्द को दूसरे शब्द, एक शब्द लिखा उसके बाद थोड़ा सा रुकना है, तब दूसरा शब्द कहना है, या एक बात कहनी है और तब थोड़ी देर के लिए रुकना है, उसके बाद दूसरी बात कहनी है, तो किसका प्रयोग करेंगे बताइए, पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो इसको कट कर देंगे। क्या प्रश्नवाचक का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब क्या बचा हमारा, अपूर्ण विराम और अल्प विराम। तो क्या अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, नहीं करते। हम किसका प्रयोग करते हैं, हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब दो शब्दों को लिखने के लिए या दो बातों को लिखने के लिए बीच में रुकना पड़े तो किसका प्रयोग करते हैं, हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो आंसर नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विराम चिन्हों में किस चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है, बताइए। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक या अर्धविराम, किस चिन्ह का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, जल्दी से बताइए। किस चिन्ह का प्रयोग होता है, पूर्ण विराम का होता है, अल्प विराम का होता है, प्रश्नवाचक का होता है या अर्धविराम का होता है। तो देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होगा, पूर्ण विराम का प्रयोग होगा जब सेंटेंस पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। प्रश्नवाचक का कहाँ प्रयोग होगा, प्रश्नवाचक का तो केवल वही होता है जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, केवल उन्हीं वाक्यों में करते हैं जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी वाक्यों में नहीं होता, लेकिन जो अल्प विराम है वहां हर वाक्य के अंदर कभी दो वाक्य ऐसे आ जाते हैं जहां हमें रुकना पड़े बीच में, या कोई दो शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनके बीच में हमें रुकना पड़ता है, या जब दो संज्ञा हमें लिखनी हो, दो या दो से ज्यादा संज्ञाएं हमें एक साथ लिखनी होती हैं, तब हम रुकते हैं। तो सबसे ज्यादा किस चिन्ह का प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है सबसे ज्यादा, अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 2 राइट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, अल्प विराम का प्रयोग किसमें अशुद्ध है, अशुद्ध को ध्यान में रखेंगे और तब आंसर देंगे। प्रिय महोदय, आपका पत्र मिला। ठीक है। नेहरू ने कहा था आराम हराम है, बस अब आप भी रहने दें। और चौथा है हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। क्या पहला वाला आपको रॉन्ग लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि प्रिय महोदय कहने के बाद हम 1 सेकंड के लिए रुकेंगे और उसके बाद बोलेंगे आपका पत्र मिला, और लिखने का तरीका भी यही है ना। दूसरा है नेहरू ने कहा था आराम हराम है। तो देखिए नेहरू ने कहा, जो कहा नेहरू ने उसको किसमें, विवरण चिन्ह में बंद कर देंगे। ठीक है। और जो नेहरू जी कह रहे हैं, यानी हम अगर ये कह रहे हैं कि नेहरू ने कहा था, तो उसके बाद जब नेहरू जी की कहने वाली बात हम कहेंगे तो उससे पहले हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो ये भी राइट है। ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट है बस अब आप भी रहने दो। क्या यहाँ पर इस सेंटेंस को कहने के लिए हमें रुकना था, क्या ये कहने के लिए कि बस अब आप रहने भी दो, तो हमें रुकने की जरूरत नहीं थी, हम सिंपल इसको बोल सकते थे। तो किसमें अशुद्ध प्रयोग हो गया, ऑप्शन नंबर 3 में। चौथा भी देख लेते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है। तो राष्ट्रभाषा नहीं कहने के बाद 1 सेकंड के लिए रुकना है, और जब रुकेंगे तो अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब जो चौथा ऑप्शन भी है वो भी हमारा ठीक है। तो अशुद्ध कौन सा हो गया, अशुद्ध हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। इसको कैसे लिखना था, इसको ऐसे लिखना था, बस
अब आप रहने भी दो, है ना, बोलते भी ऐसे ही हैं, रहने भी दो या रहने भी दें, बस अब आप रहने भी दें, सिंपल बोला जाता है, बीच में कहीं नहीं रुका जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में अल्प विराम का उचित प्रयोग हुआ है। किसमें प्रयोग हुआ है अल्प विराम का, बताइए। राम, मोहन, श्याम और सोहन गए, 1, 14, 17, 20, 24, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, या उपर्युक्त सभी में। किसमें प्रयोग हुआ है बता सकते हैं आप लोग? थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा सोचिए और आंसर दीजिए कि कौन सा वाक्य ऐसा है कि जिसमें अल्प विराम का उचित प्रयोग हुआ है या इन सभी में हुआ है। तो देखिए जो आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी में। ये जितने भी वाक्य यहाँ लिखे हुए हैं, यानी जो तीनों सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं, इन सभी में अल्प विराम का बिल्कुल उचित प्रयोग हुआ है, कहीं पर भी अनुचित प्रयोग नहीं हुआ। पहले वाले वाक्य में तीनों संज्ञा लिखी हुई हैं और संज्ञा लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, उनके बीच में अल्प विराम लगाना होता है। क्यों? क्योंकि हमें रुकना पड़ता है। कैसे बोलेंगे इसको? राम, मोहन, श्याम और सोहन गए, है ना, तो क्या आएगा? अल्प विराम आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में डिजिट्स लिखी हुई हैं, संख्याएं लिखी हुई हैं, तो एक संख्या को बोलने के बाद कुछ सेकंड के लिए रुकना पड़ता है, तो वहां पर भी किसका प्रयोग किया गया? अल्प विराम का। जैसे 1, 14, 17, 20 और 24। ठीक है, अगर हम इसको बोले 1, 14, 17, 20, 24 तो क्या लगेगा कि हम एक साथ इतनी लंबी डिजिट बोल रहे हैं, तो इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बीच में कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा ताकि पढ़ने वाला समझ जाए कि ये डिजिट अलग अलग लिखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए के बाद हमें रुकना था, तो बताने वाले को कैसे बताएंगे कि भाई इस लाइन को बोलने के बाद तुम्हें रुकना है, हम क्या कर देंगे? वहां पर अल्प विराम का प्रयोग कर देंगे, तो पढ़ने वाला अपने आप समझ जाएगा कि रहीमन पानी राखिए के बाद हमें कुछ सेकंड के लिए रुकना है और फिर बोलना है बिन पानी सब सून। तो क्या हो गया? ऑप्शन हमारा 4 राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अल्प विराम का प्रयोग होता है समानाधिकरण वाक्यों में, भावातिरेक वाक्यों में, कई एक क्रिया विशेषण वाक्यांशों के साथ, या उपर्युक्त सभी में। किसमें प्रयोग होता है अल्प विराम का, बताइए। जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कई एक क्रिया विशेषण वाक्यांशों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जहां प्रश्न पूछा जाए तो वहां चिन्ह प्रयुक्त होता है। भाई प्रश्न पूछा जाए, हमेशा पढ़ते आए हैं क्लास 1 से अब तक कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? हिंदी में क्वेश्चन, वो इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क और हिंदी में प्रश्नवाचक। तो इसके लिए तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। क्या ऑप्शन हो जाएगा? 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विस्मय, हर्ष, शोक आदि भावों को अभिव्यक्त करने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए। लाघव चिन्ह, विस्मय आदिबोधक, प्रश्नवाचक या अर्धविराम। तो विस्मय सबसे पहले लिखा हुआ है। ठीक है, विस्मय से ही समझ में आ गया कि ऑप्शन कौन सा होगा। फिर भी एक बार सोच लीजिए चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। जब हम दुख में होते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हमें किसी चीज को देखकर आश्चर्य हो जाता है, तब कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? तब हम विस्मय आदिबोधक चिन्ह प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। संबद्धता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबद्धता सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य में कुछ ज्यादा देर रुकने के लिए, वार्तालाप में आगे के संवाद को प्रकट करने के लिए, किसी बात को अलग करने के लिए, या विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए। तो संबद्धता सूचक कहाँ प्रयोग किया जाता है? वार्तालाप में आगे के संवाद को प्रकट करने के लिए जो सूचक प्रयोग किया जाता है उसे संबद्धता सूचक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक बार जरूर इस सीरीज को देखिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, अगर सेशन पसंद आता है तो इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए न्यू सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।